हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आज थर्ड सेशन में आपका बीएससी यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। हम आज आपके सामने कुछ पिछले के वनस्पत आज हम एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट देना चाहते हैं। उसके बाद सवाल हम बॉटम टू टॉप लेवल तक आपको ले जाएंगे। अभी इससे पहले सवाल पे आने से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि कभी कभी सवाल में ऐसा कंडीशन आता है फोटोग्राफ टू पर्सन। तो सवाल में जब फोटोग्राफ टू पर्सन की बात आ जाए तो पर्सन टू पर्सन में फोटोग्राफ से पहले हम लोग पर्सन की बात करते हैं। पर्सन टू पर्सन अर्थात एक पर्सन दूसरे पर्सन की ओर इशारा करते हुए या इंडिकेट करते हुए अगर कुछ भी कहता हो तो यहां कभी भी सेल्फ का कंडीशन नहीं होगा। तो पर्सन टू पर्सन में सेल्फ का कंडीशन नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद आप आइए पर्सन टू फोटोग्राफ। यदि कोई फोटो आपके सामने रखा हो अर्थात एक पर्सन एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करके बोलता हो, अर्थात बोलने वाला यदि मेल हो और फोटोग्राफ भी मेल का हो, तो ध्यान दीजिएगा, बोलने वाला भी मेल और फोटोग्राफ भी मेल का, तो यहां पे क्या होगा, सेल्फ का कंडीशन हो भी सकता है या अदर रिलेशन भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर बोलने वाला मेल हो और फोटोग्राफ फीमेल का हो तो यहां कभी भी सेल्फ का कंडीशन नहीं आएगा, अदर रिलेशन बनेगा। अदर रिलेशन कहने का तात्पर्य ये हो गया कि उसमें मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर इटीसी। उसके बाद जरा देखिए, अगर बोलने वाली फीमेल हो और फोटोग्राफ भी फीमेल का हो तो देखिए बोलने वाला भी फीमेल, बोलने वाली फीमेल और फोटोग्राफ भी फीमेल का, तो यहां तो दोनों का जेंडर क्या हो गया, सेम। तो यहां सेल्फ का कंडीशन बन भी सकता है या नहीं भी। अगर बोलने वाली फीमेल हो और फोटोग्राफ मेल का हो तो यहां भी आपका सेल्फ का कंडीशन नहीं बनेगा। इट मीन्स यहां पे हम कह सकते हैं कि पर्सन टू फोटोग्राफ में जेंडर सेम होगा तो सेल्फ का कंडीशन आएगा, और जेंडर यदि अपोजिट होगा तो सेल्फ का कंडीशन नहीं आ सकता है। आइए हम लोग सवाल नंबर 1 देखते हैं। यहां पे आप फर्स्ट सवाल को वॉच कीजिएगा। जरा देखिए, यहां पे कहता है पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ फोटोग्राफ ऑफ अ मैन, अ लेडी सेज हिज ब्रदर्स फादर is the only child of my paternal grandfather. Then how is that lady related to the man? अब यहां पे कहता है एक पुरुष की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए। तो देखिए यहां कंडीशन क्या है, एक पुरुष की तस्वीर की ओर अर्थात फोटोग्राफ जो है किसका है, मेल का, और इशारा करते एक औरत ने कहा, तो फोटोग्राफ मेल का और बोलने वाली फीमेल है, तो जेंडर अपोजिट हो गया, तो यहां सेल्फ का कंडीशन कभी नहीं होगा। तो यहां जरा देखिए, आपका बोलने वाली फीमेल और ये जो है फोटो आपका मेल का है, ठीक है। तो कंडीशन यहां पे क्या है कि ये कहती है क्या, ये लेडी क्या कहती है, एक पुरुष की तस्वीर को इशारा करते हुए कहता है हिज ब्रदर्स फादर। तो ये फोटोग्राफ वाला जो व्यक्ति है, ये जो मेल है, इस मेल का जो ब्रदर होगा, इसके ब्रदर का फादर। तो एक चीज बताइए, इस फोटोग्राफ मेल का अगर कोई ब्रदर होगा, इसके ब्रदर का जो फादर होगा, दैट मीन्स इसका फादर होगा। मेरे भाई का कोई पिता हो तो इसका मतलब मेरा पिता होगा वो। तो उसी प्रकार इसके ब्रदर, कोई ब्रदर होंगे, इसके ब्रदर के फादर, दैट मीन्स इसका फादर। तो एक्स नाम का इसका कोई फादर है, ठीक है। अब कहता है यहां पे एक्स नाम का व्यक्ति जो है इस फोटोग्राफ वाले मेल का फादर है। फिर बोला है क्या, हिज ब्रदर्स फादर इज द ओनली चाइल्ड ऑफ माय पैटर्नल ग्रैंडफादर। तो देखिए क्या बोलती है ये, कहता है इस फोटोग्राफ
वाले व्यक्ति जो है इसके भाई का फादर, दैट मीन्स इसका फादर जो है मेरे। एक चीज यहां पे ध्यान दीजिएगा कि जब इशारा करने वाला व्यक्ति या इंडिकेट करने वाला व्यक्ति माय वर्ड का जब यूज करता है तो समझ जाइएगा कि सामने वाले को अपने से रिलेट करना शुरू कर दिया। अब बोलने वाला व्यक्ति अर्थात इशारा करने वाला व्यक्ति जब तक माय वर्ड का, मेरा वर्ड का यूज नहीं करता है तब तक सामने वाले को अपने से रिलेट नहीं कर सकता है। वही बात यहां पे क्या बोला, ये जो बोल रही है, एक फीमेल बोल रही है कि इस मेल फोटोग्राफ के ब्रदर का फादर अर्थात इसी मेल का फादर माय का मतलब क्या है, अब ये अपने से रिलेट करना शुरू कर रहा है सामने वाले को, तो ये कहते माय पैटर्नल ग्रैंडफादर, दैट मीन्स क्या, दादा। अब बताइए वाय नाम का जो है इस फीमेल का कोई दादा है अर्थात पैटर्नल ग्रैंडफादर है, तो इस फीमेल के दादाजी का ये एक्स क्या है, ओनली चाइल्ड है। यदि आप मेरा पीछे का वीडियो देखे होंगे तो उसमें मैंने कॉन्सेप्ट दिया था कि अगर पैटर्नल ग्रैंडफादर के साथ ओनली चाइल्ड लगा रहे अर्थात दादा या दादी के साथ एकलौता संतान लगा रहे तो इसका मीनिंग आपका फादर होता है, यहां फादर का रिलेशन होगा। तो ये क्या बोल रही है, इस फोटोग्राफ मेल का जो फादर है ये फादर एक्स, तो यह एक्स जो है मेरे दादाजी अर्थात वाई का ये क्या है, एक्स सिंगल चाइल्ड है। अब बताइए इस फीमेल के दादाजी वाई, इसका सिंगल चाइल्ड कौन हो गया, एक्स। तो फीमेल के दादाजी वाई का सिंगल चाइल्ड यदि एक्स है तो इसका मतलब ये एक्स भी आपका क्या हो गया, इस फीमेल का फादर होगा। मीन्स यहां जरा देखिए, तो यह एक्स आपका फोटोग्राफ वाले मेल का भी फादर, यह एक्स बोलने वाली फीमेल का भी फादर। तो यही एक पर्सन अगर इन दोनों का फादर यदि होता है तो ये दोनों आपस में क्या होगा, ब्रदर और सिस्टर का रिलेशन बनेगा। अब बात रही यहां पे अगर फीमेल का रिलेशन मेल के साथ देखा जाए तो सिस्टर, और मेल का रिलेशन यदि फीमेल के साथ देखा जाए तो ब्रदर। देखिए सवाल सिंपल है, लेकिन मैंने जो आपको टर्मोलॉजी जो बताया है, मैंने जो आपको ट्रिक्स जो मैंने दिया, कॉन्सेप्ट जो मैंने दिया, उस कॉन्सेप्ट का कितना यूज होता है ये जानना बहुत जरूरी है। अब यहां पे मैंने जो ट्रिक्स दिया था, ओनली चाइल्ड ऑफ माय पैटर्नल ग्रैंडफादर इज कॉल्ड फादर, तो यहां पे आपका फादर का केस बना कि इस फीमेल के दादाजी के सिंगल चाइल्ड अर्थात एक्स इस फोटोग्राफ का भी फादर है, यह एक्स बोलने वाली फीमेल का भी फादर है। तो यहां पे अब रिलेशन देखना है, यहां रिलेशन का आ रहा है क्या, देन हाउ इज दैट लेडी रिलेटेड टू द मैन, तो यह महिला जो है ये फीमेल इस मेल के साथ कैसा रिलेशन बनाएगी, ये आपका सिस्टर का रिलेशन बनाएगी। ठीक है, तो दैट मीन्स आपका आंसर यहां पे क्या होगा, सिस्टर अर्थात बहन। ठीक है, अगला सवाल देखिए यहां पे, नेक्स्ट सवाल आप यहां पे बोर्ड पे देखिएगा, लिखा हुआ है स्क्रीन पे, कहता है क्या, इंट्रोड्यूसिंग अ लेडी, अ मैन सेज दैट हर फादर इज द ओनली सन ऑफ माय मदर्स, देन हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू दैट मैन। तो यहां जरा देखिए फोटोग्राफ का मेंशन नहीं है, जहां फोटोग्राफ का मेंशन होगा वहां फोटोग्राफ लिखेगा, अगर जहां फोटोग्राफ का मेंशन नहीं है तो वहां फोटोग्राफ मेंशन नहीं करेगा, तो अंडरस्टूड है कि यहां पर्सन टू पर्सन की बात होगी। तो जरा देखिए, अब यहां पे हिंदी में भी सवाल को आप पढ़ लीजिए, एक स्त्री का परिचय देते हुए पुरुष ने कहा, तो बोलने वाला आपका मेल है और बोला किसको जा रहा है, फीमेल को। ध्यान से समझिएगा, बोलने वाला आपका मेल
और बोला किसको जा रहा है, फीमेल को। तो एक चीज हम लोग थोड़ा सा अपने आप में, ये अपना व्यक्ति का सोच होता है, वो आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। हमेशा बोलने वाले को लेफ्ट में रखिए और जिसको बोला जाए उसको राइट में रखिए, तो शायद आपको रिलेट करने में आसान होगा आपके अकॉर्डिंग। अब आप लोगों को लगे कि नहीं राइट में रखना चाहिए जो बोल रहा है, और जिसको बोला जाए उसको लेफ्ट में रखना चाहिए। आप अपनी सुविधा के अनुसार ये काम कर सकते हैं, लेकिन जनरली यही होता है कि आप बोलने वाले को लेफ्ट में रखें और जिसको बोला जाए उसको राइट में रखें। तो यहां सवाल एक आता है कि एक मेल एक फीमेल की ओर इशारा करते हुए कहता है, तो पर्सन टू पर्सन में सेल्फ का कंडीशन नहीं बनेगा, जो मैंने अभी जस्ट पहले बोला है। फिर देखिए क्या कहता है, इसका पिता मेरी मां का इकलौता पुत्र है। तो देखिए ये मेल क्या बोला, कहता है क्या, इस फीमेल का जो फादर है, तो इस फीमेल का जो भी फादर होगा वो मेरी मां का क्या होगा, सिंगल सन होगा। अब बताइए, एक्स नाम का इस फीमेल की मदर है, कोई मां है। अगर हम कह दें कि उस व्यक्ति का जो पिता है या उस लड़की का जो पिता है मेरी मां का सिंगल सन है, तो कोई मेल अगर बोलता हो मेरी मां का सिंगल सन, तो समझे वो अपने बारे में ही बता रहा है और किसी के बारे में नहीं बता रहा है। उसी प्रकार याद देखिए क्या बोला, ये मेल क्या बोला, इस फीमेल का जो फादर होगा मेरी मां का सिंगल सन। तो कोई मेल अगर बोले कि मेरी मां का सिंगल सन, दैट मीन्स ये खुद के बारे में बता रहा है। तो यहां पे जरा ध्यान दीजिएगा, तो अगर इस मेल के अकॉर्डिंग मेल बोलता हो कि इस फीमेल का फादर मेरी मां का सिंगल सन, तो दैट मीन्स यही मेल जो है इस फीमेल का फादर हो जाएगा। अब जरा बताइए कि बोलने वाला मेल यदि फीमेल का फादर हो जाए तो फीमेल तो ऑटोमेटिकली इसकी डॉटर हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पे बेटी का केस बना, तो सवाल अभी ये कहता है कि देन हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू दैट मैन। कहता है यह फीमेल जो है, ये लेडी जो है इस पुरुष से किस प्रकार रिलेशन बना रही है। दैट मीन्स क्या होगा, यहां पे डॉटर का होगा। अब यहां पे डॉटर आपका पुत्री, जो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है, आंसर आपका थर्ड होगा। उसी प्रकार देखिए थोड़ा सा इससे आगे का लेवल चलिए, यहां तो महिला और पुरुष अर्थात फीमेल और मेल की बात कही जा रही थी। अब अगला स्टेप जो होगा, सवाल कभी कभी ऐसा भी होता है कि यहां मेल फीमेल का मेंशन नहीं करेगा, मेल फीमेल के स्थान पे लेटर का मेंशन करेगा। ए इज द ब्रदर ऑफ बी, बी इज द सन ऑफ डी। तो यहां पे आपको जेंडर डायरेक्ट डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो सवाल के अकॉर्डिंग जेंडर आपका डिफाइन होगा। तो ये थोड़ा सा अब जो सवाल आएगा, तो यहां पे मेल फीमेल आपका मेंशन नहीं होगा, मेल फीमेल के स्थान पे आपका लेटर मेंशन होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, कहता ए इज द ब्रदर ऑफ बी। सवाल को पहले पढ़ लीजिए अच्छे ढंग से, तब सवाल को बनाइए। हो सकता है कि पढ़ने के क्रम में, रीडिंग के क्रम में ही आपका सवाल का आंसर मिल जाए, तो फिर दोबारा डायग्राम खींचने की जरूरत नहीं है। डायग्राम क्या, फर्स्ट टाइम जब भी आप ऐसे सवाल को बनाइए विथ डायग्राम बनाइए। एक से दो बार जब आप बनाएंगे, घर पे प्रैक्टिस करेंगे, तो ये विदाउट डायग्राम बनेगा। इसी का नाम है बिना कलम चलाए आप रीजनिंग बनाइए, ठीक है। लेकिन और सब जो सवाल आएंगे एडवांस लेवल का, तो वहां पे थोड़ा डायग्राम बनाने में आपको आसान कब होगा, जब ऐसे ऐसे नॉर्मल सवाल को आप विदाउट डायग्राम बनाएंगे तब। अब जरा देखिए यहां पे कहता है ए बी और सी का ब्रदर है, ठीक है। आइए यहां पे, तो ए लेटर जो है बी का भी ब्रदर है, और यह ए लेटर आपका सी का भी ब्रदर है। तो ए तो मेल हो गया, ए यदि बी का ब्रदर है तो बी
ए का सिस्टर भी हो सकती है या ये ब्रदर भी हो सकती है, आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं। आप किसी के भाई हैं तो अगला आपका बहन भी हो सकती है, अगला आपका ब्रदर भी हो सकती है। तो उसी प्रकार ए यदि बी का ब्रदर है तो बी दैट मीन्स ए का सिस्टर भी या बी इसका ब्रदर भी हो सकता है। तो बी के लिए आपका साइन प्लस या माइनस, ठीक है। उसी प्रकार ए यदि सी का ब्रदर है तो सी ए का या तो ब्रदर होगा या तो सिस्टर होगा। तो तीनों आपस में भाई बहन तो है, लेकिन तीनों में से केवल ए का जेंडर स्पष्ट है, बट सी और बी का जेंडर स्पष्ट नहीं है। और ऐसे भी जब आप ब्लड रिलेशन से रिलेटेड सवाल बनाइएगा, जनरेशन वाइज हमेशा ध्यान में रखिएगा। जो बड़ा जनरेशन होता है उसको टॉप पे रखिएगा, उससे सेकेंड जनरेशन उसके नीचे, थर्ड फिर नीचे, फोर्थ फिर नीचे, अर्थात बड़े जनरेशन को हमेशा ऊपर रखिएगा, आपको रिलेट करने में काफी आसान होगी। उसी प्रकार यहां पे देखिए फिर क्या कहता है सवाल, कहता है यहां पे ए इज द ब्रदर ऑफ बी एंड सी, डी इज द मदर ऑफ सी। तो डी जो है वो सी की मां है। डी अगर सी की मां होगी तो डी फीमेल हो गई, और डी यदि सी की मां होगी, अगर डी सी की मां होती है तो ये डी क्या होगी, तीनों की मदर होगी, ठीक है, क्योंकि तीनों आपस में क्या है, भाई बहन है। तो डी के रूप में, अगर डी के रूप में सी को मां मिल रही है तो समझ ये डी तीनों की मां है, केवल सी की नहीं है, ठीक है। उसी प्रकार आप आइए, ए इज द फादर ऑफ ए, ई जो है आपका ए का फादर है। तो अगर आपको जरा यहां पे गौर कीजिएगा, इन तीनों बच्चे को, ए तीनों लेटर को डी के रूप में मां मिल रही है, ऐसी तीनों लेटर को ई के रूप में फादर मिल रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों क्या है, पति पत्नी है, हस्बैंड वाइफ है। तो ये आपका एक डायग्राम बना। तो अब इसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन को छांट सकते हैं। तो यहां पे कहा क्या रहा है, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज डेफिनेटली फॉल्स। कौन सा ऑप्शन आपका गलत है, सही नहीं, कौन सा ऑप्शन आपका गलत है। तो यहां पे कहा जा रहा है, कहता ए बी का फादर है, तो ई आपका बी का फादर है, ये बिल्कुल ट्रू है, सही है, क्योंकि ई अगर ए का फादर तो ई तीनों का फादर होगा, तो ई आपका बी का फादर, ये बिल्कुल क्या है, सही है। फिर उसके बाद कहता है ई डी का हस्बैंड है, तो ये भी आपका सही है, ये दोनों पति पत्नी है। उसके बाद कहता है ए डी का सन है, तो ए आपका डी का सन है, ये भी आपका सत्य है, ट्रू है। उसके बाद कहते हैं बी ई का सन है, तो बी जो है आपका ई का सन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि बी का जेंडर आपका डिफाइन नहीं है। तो बी ई का या तो सन होगा या तो डॉटर होगा। तो कंफर्म सन कहना ये भी गलत है और कंफर्म डॉटर भी कहना गलत है। तो यहां पे सन बोल रहा है ऑप्शन में, तो यही ऑप्शन आपका क्या है, फॉल्स है, जो आपका क्या है 4 नंबर आंसर, 4 नंबर ऑप्शन आपका आंसर होगा। अगला सवाल जरा देखिए, नेक्स्ट आप देखिएगा, इसी पे आधारित है। कह रहा है यहां पे सी इज द नेफ्यू ऑफ ए फादर, डी इज द कजन ब्रदर और सिस्टर ऑफ ए बट नॉट द ब्रदर ऑफ सी, और देन हाउ इज डी रिलेटेड टू सी। दैट मीन्स यहां क्या कहता है, सी ए के पिताजी का भतीजा है। अब एक बताइए, आपके पिताजी का कोई बच्चा यदि भतीजा बने तो आपका कजन ब्रदर होगा। तो उसी प्रकार जरा देखिए यहां पे कहता है सी नाम का जो व्यक्ति है, ए के पिताजी, अब ए का फादर कोई और है, तो मान लीजिए यहां पे एक्स ए का फादर है, ठीक है, एक्स ए का फादर है, तो ए जो है
ए का सन भी हो सकता है और ए जो है एक्स का सन भी हो सकता है। यह ए जो है ए का डॉटर भी हो सकती है, क्योंकि एक्स ए का फादर है। तो ए मेल है कि फीमेल उस पर डिपेंड करता है। तो अगर ए एक केस में मेल होता है तो मेल होगा तो एक्स का सन कहलाएगा। ए अगर फीमेल होगा तो एक्स का क्या, डॉटर कहलाएगी। ठीक है, उसी प्रकार आप आए यहां पे कहता है सी लेटर क्या है, ए के फादर का भतीजा है, नेफ्यू है। ठीक है, अब ये तो पक्का आपका मेल हो गया। फिर देखिए क्या कहता है कि यहां पे जो कह रहा है सी ए के पिताजी का नेफ्यू है, डी ए का कजन ब्रदर या सिस्टर है। अब डी कोई और लेटर है, तो डी जो है लेटर ए का या तो कजन ब्रदर होगा या तो कजन सिस्टर होगा। तो डी से डी तक जाने से पहले हम यहां क्लियर कर लेते हैं, यदि आप ए हैं, आपके फादर एक्स है और आपके फादर का कोई व्यक्ति अगर नेफ्यू बन जाए, दैट मीन्स आपका ये क्या होगा, कजन ब्रदर होगा, सी भी कजन ब्रदर। और यही डी के बारे में फिर कहा जा रहा है, यह डी ए का या तो कजन ब्रदर होगा या तो कजन सिस्टर होगा। तो इसके बारे में अभी डिटेल नहीं कजन ब्रदर है कि कजन सिस्टर है, लेकिन अगला जो सेंटेंस लिखा है सो देखिए क्या कहता है। कह रहा है यहां पे डी इज द कजन ब्रदर और सिस्टर ऑफ ए बट नॉट द ब्रदर ऑफ सी। अब आपका अगर कोई लेटर कजन ब्रदर बने और फिर दूसरा लेटर भी आपका कजन ब्रदर बने, तो इसका मतलब ये दोनों में आपका ब्रदर और सिस्टर का रिलेशन होगा। तो कहता है क्या, यह डी ए का या तो कजन ब्रदर होगा या तो कजन सिस्टर होगा, लेकिन यही डी जो है आपका सी का ब्रदर नहीं है। अगर यह डी सी का ब्रदर नहीं होगा तो कंफर्म होगा ये सिस्टर होगा, क्योंकि डी या तो ब्रदर का रिलेशन बनाएगा या तो सिस्टर का रिलेशन बनाएगा, किसके साथ, सी के साथ। तो लेकिन यहां कह दिया डी ए का ब्रदर या सिस्टर, यहां डिफाइन नहीं कर रहा है, डी ए का ब्रदर या सिस्टर, बट डी जो है सी का ब्रदर नहीं है, तो डी कंफर्म सी का क्या होगा, सिस्टर होगा। तो अब जरा बताइए यहां पे सवाल क्या कहता है, देन हाउ इज डी रिलेटेड टू सी। तो डी का सी के साथ क्या संबंध होगा, क्या रिलेशन होगा, तो आपका एक ही आंसर होगा यहां पे सिस्टर का, जो ऑप्शन नंबर आपका 4 आंसर होगा। ठीक है, अब अगला सवाल आइए। मे बी ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। ये तो आपका नॉर्मल सेक्शन है, बिल्कुल ये आपका इनिशियल फेज है। ये खास करके ब्लड रिलेशन से रिलेटेड जो चैप्टर है उसका, ऐसे ऐसे सवाल आपका एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, कंफर्म पूछेगा, रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट है, क्लर्क के लिए एग्जाम जो भी दीजिएगा उसके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगले सेशन में जो हम बताने जा रहे हैं एडवांस लेवल का, उसमें जो है आपका जितने भी ऑफिसर ग्रेड का एग्जाम है तो वो सारे एग्जाम में वैसे सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन एडवांस लेवल का सवाल जानने के लिए आपको पहले बिलो लेवल का सवाल अर्थात मीडियम लेवल का सवाल भी आपके पास इसका नॉलेज होना जरूरी है। अब आइए यहां पे कहता है क्या यहां पे, इफ ए इज द सन ऑफ क्यू, क्यू एंड वाई आर सिस्टर, जेड इज द मदर ऑफ वाई, पी इज द सन ऑफ जेड, देन which of the following statement is definitely true। अब एक चीज बताइए, हिंदी में इसको जानिए। ए यदि ए बेटा है किसका, क्यू का, तो डायग्राम बनाते जाइए। ए सन है, ए क्यू का सन है, ए आपका मेल हो गया। तो
ए क्यू का सन है, बट क्यू इसका मदर है कि फादर, अभी तक यहां पता नहीं चल रहा है। अब आगे के स्टेटमेंट में क्या कहता है वो देखते हैं। कहता है ए इज द सन ऑफ क्यू, क्यू एंड वाई आर सिस्टर। देखिए ये दोनों आपका क्या है, सिस्टर है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि क्यू भी फीमेल और वाई भी फीमेल। तो जरा बताइए, आप ए हैं, आप यदि क्यू का सन होते हैं, क्यू यदि फीमेल हो जाती है तो क्यू ऑटोमेटिकली आपकी मां मदर हो जाएगी। तो क्यू यदि आपकी मदर होती है तो मदर की जो सिस्टर होगी तो क्या होगा, मैटरनल आंट, जिसको हम लोग मौसी बोलते हैं, ये आपका क्यू इसकी क्या बन जाएगी, मौसी। उसके बाद रहा देखिए, फिर कहता वाई की मां जेड है। अब वाई की मां कौन है, जेड, अर्थात जेड वाई की मां है, मदर। ये माइनस हो गए। तो अब उसके बाद फिर कहता है पी बेटा है किसका, जेड का, पी बेटा है जेड का। अब यहां पे आप रिलेट कीजिए, ए क्यू का सन, क्यू फीमेल है, क्यू मां बन गई किसका, ए का, क्यू ए की मदर हो गई, मां हो गई, और मां की जो सिस्टर वाई है तो वाई जो है इस ए की मौसी हो गई, और वाई मौसी या मां की जो मां कौन है, जेड, तो मौसी की जो मां होगी अर्थात मैटरनल आंट की जो मां होगी तो वही मां की मां होगी। तो अगर यह जेड वाई की मदर है, यह जेड आपका क्या होगी, क्यू की भी मदर होगी। तो अब जरा बताइए कि ए की मां क्यू, ए की मौसी क्यू, ठीक है। अब जेड क्या हो गई, ए की नानी। अब नानी का बेटा कौन है, पी, तो नानी का बेटा क्या होता है, सन ऑफ माय मैटरनल ग्रैंडफादर इज कॉल्ड मैटरनल अंकल। अर्थात नानी जी का जो बेटा होंगे वो ऑटोमेटिकली इसका मामा होंगे, अर्थात मौसी या मां का ब्रदर अर्थात भाई होगा। तो अब जरा देखिए, ए आपका सबसे छोटा जनरेशन है, इसके ऊपर क्यू के रूप में मां है, वाई के रूप में मौसी है, पी के रूप में मामा है, और जेड के रूप में क्या है, नानी है। सवाल जो कहे उसका आंसर क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहां पे क्या कहता है, सवाल ये कह रहा है कि देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज डेफिनेटली ट्रू, अर्थात कौन सा कथन निश्चित रूप से ट्रू है, सत्य है। आइए, ए और पी कजन ब्रदर या सिस्टर, तो ए और पी कभी आपका कजन ब्रदर का रिलेशन बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। फिर कहता है ए का अंकल पी है, तो यहां ए का चाचा पी है, ए का चाचा कभी पी नहीं हो सकता है। उसके बाद देखिए, पी और वाई बहन है, तो पी और वाई ब्रदर एंड सिस्टर है। बहन किसके लिए होता है, क्यू और वाई बहन है। तो जब दो जेंडर सेम हो जाए, जैसे दो व्यक्ति का जेंडर सेम है, तो यहां पे क्या, क्यू भी फीमेल और वाई भी फीमेल, तो यहां कह सकते हैं क्यू और वाई क्या है, सिस्टर है। तो पी और वाई कभी सिस्टर नहीं होगी, सिस्टर एंड ब्रदर। उसके बाद देखिए क्या कहता है, ए का मामा पी है, तब ए का मामा कौन है यहाँ पे, पी, अर्थात पी क्या हो गया, ए का मामा हो गया। तो यही ऑप्शन आपका क्या है, ट्रू है, डेफिनेटली ये आपका जो है डेफिनेटली ट्रू है। ये ऑप्शन 4 नंबर है, यही आपका आंसर बनेगा। तो इवन प्रकार से आपको मैंने बिलो अर्थात मीडियम लेवल का मैंने क्वेश्चंस अभी बताया, और इस अगले सेशन में हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होगा और थोड़ा सा मीडियम से अपर लेवल होगा, एडवांस भी होगा।
एडवांस लेवल का भी सवाल होगा और मीडियम में भी जो टॉप लेवल का सवाल है वो भी सॉल्यूशन होगा। बट आप हमेशा वीडियो पे बने रहेंगे, वीडियो को देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिए। जो भी आपको मिलने जा रहा है हर एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट ये साबित होगा, इसमें कोई संदेह, कोई डाउट नहीं है। तो आज का सेशन फ्रेंड्स हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।